हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ बहुत छोटा सा और बहुत आराम से करने वाला हवन होम, जो कि घर में पूर्णिमा तिथि पर ज़रूर करें। अच्छा, एक चीज़ मैं वीडियो प्रारंभ होने से पहले बता दूँ दोस्तों कि ये बेहद चमत्कारी हवन विधि है, जो कि पूर्णिमा पे यदि किसी भी तरह के कर्ज से पीड़ित व्यक्ति या धन की इच्छा रखने वाली व्यक्ति, कभी कभी होता है कि जीवन में लगातार कमाने के बाद भी एक पैसे धन इकट्ठा नहीं होता है, कोई बरकत नहीं है। ऐसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। और हाँ, इस हवन का जो रिजल्ट आता है वो 100% आता है, 99 भी नहीं कहूँगी। और जिन लोगों ने खीर का हवन किया होगा या मेरे बताने अनुसार कोई भी पूर्णिमा का हवन किया होगा, वो लोग इसके साक्षी हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये हवन है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक चीज़ बहुत ध्यान और विशेष तरीके से करना होता है। तो मैं बता रही हूँ, एक एक चीज़ आप ध्यान से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये हवन जो आप करेंगे, तो जहाँ करने वाले हैं आप वहाँ पे जगह की थोड़ी सफाई कर लीजिए। और हवन करने के लिए आपको गाय के गोबर का उपला बहुत विशेष होता है, या आम की लकड़ी। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि गाय के गोबर के उपले से भी हवन करने से, या होम, क्योंकि बहुत छोटे तरीके से जो होता है उसको होम बोला जाता है, वो करने के लिए आपको आवश्यकता जो होती है वो आम की लकड़ी, या फिर आप जो है गाय के गोबर का उपला, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत विशेष होता है दोस्तों। तो ये सामान्य इंतज़ाम कर लीजिए, और केवल इतनी ही सामग्रियाँ लगेगी जो आप देख लीजिए। खीर बना लीजिए, क्योंकि खीर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है दोस्तों। और खीर से जब आप हवन करते हैं ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे काम पूर्ण होते हैं। और दूसरी चीज़ रहेगी दोस्तों कि थोड़ा सा आप अक्षत ले लें, थोड़ा सा रोली ले लें, थोड़ा सा हल्दी ले लें, लाल फूल मिले तो ले लें। और एक आप अगर हवन करने वाला सुरुआ रखे हैं जिससे हवन किया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आम के पल्लों की, मतलब आम की एक पत्ती ले लें। और थोड़ा सा घी भी ज़रूर ले लीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए। और एक आप पानी का बर्तन ले लीजिए, जिसमें गंगा जल मिलाकर आप थोड़ा सा पानी रख लें। अग्नि जलाने के लिए कपूर और माचिस भी साथ साथ ले लीजिए। तो केवल इतनी ही सामग्रियाँ चाहिए दोस्तों। और हाँ, ये हवन यदि आप चाहें तो प्रतिदिन आप अपने घर में लक्ष्मी के लिए कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें आप रोज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप पूर्णिमा पे तो निश्चित रूप से करिए, पूर्णिमा पे करिए, या फिर शुक्रवार को पूर्णिमा को दोनों दिन कर सकते हैं। इसका मतलब इतना ज़्यादा प्रभाव है कि मैं एक कहानी आपको बताती हूँ। कहानी तो नहीं है, आँखों देखा ये प्रसंग है कि हमारे यहाँ जो एक व्यक्ति थे, उनकी 6-7 बच्चियाँ थी, खेती गृहस्थी करते थे। और दादाजी के पास वो जब आए तो बोले कि हमको कोई आसान सा उपाय बता दीजिए, हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेती गृहस्थी करने वाले आदमी हैं, नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, उनको केवल और केवल दादाजी ने यही बताया कि बस तुम केवल पूर्णमासी को छोटा सा होम कर लो। और दोस्तों, उनकी परिस्थिति आंखों देखी, मैंने बदलते हुए देखी है। तो बहुत बताने लगूंगी तो वीडियो छूट जाएगा, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम आचमन करेंगे, जो मैंने पहले किया 3 बार। आप वीडियो नहीं देखे तो पीछे करके देख लीजिएगा। 3 बार अपने मुख में ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, गोविंदाय नमः बोलते हुए किया जाता है। मुख में जल डाला जाता है, उसके बाद हाथ धो लिया जाता है। उसके बाद संकल्प जरूर कर लीजिएगा, पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, एकादशी के दिन कर रहे हैं, या फिर आप एकादशी को चावल की खीर बस मत लीजिएगा, या नवरात्रि में कभी भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संकल्प में अपना नाम बोल दीजिएगा, स्थान बोल दीजिएगा, गोत्र पता है तो बोलिएगा, नहीं तो नहीं। और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए हवन कर रहे हैं, ये ज़रूर बोलिएगा। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले ना हम हवन को जहाँ पे हवन करने वाले हवन कुंड या हवन के बर्तन को अच्छे से कर लेंगे। और मैंने ये छोटा सा जो बर्तन मिट्टी का लेकर के दिखाया है, वो इसलिए आपको दिखाया है कि बहुत आराम से आप समझ पाएँ। तो जो आपके घर में धूप देने वाला बर्तन है, आप उसमें भी ये हवन कर सकते हैं, या छोटा सा कोई मिट्टी का बड़ा दिया ले लीजिए, जैसा कि मैं आपको लेके दिखा रही हूँ। उसमें जो है स्वास्तिक बना लीजिए, या फिर तरह तरह से सजा लीजिए। कोई रंगोली वगैरह आती है तो आप नीचे, जैसे मैं रखी हूँ चौकी, उसके ऊपर भी आप रंगोली बना लीजिए। अपनी अपनी क्षमता है दोस्तों, जितना कर सके कर लीजिए। स्वास्तिक बना लीजिए, या फिर केवल तिलक कर लीजिए। थोड़ा धूप अक्षत से पूजा, जो हवन कुंड होता है हमारा, तो पहले वो कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कपूर बहुत अच्छा माध्यम होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, पहले सबसे पहले कपूर जला लेंगे, तब जाकर उसके ऊपर चाहे आम की लकड़ियाँ रखें, चाहे जो है आप गोबर के उपले रखें। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी इच्छा जैसे हो, आप दोनों ही चीज़ों से कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, मैं बहुत साधारण चीज़ बता रही हूँ। जो लोग इस
पैसे से परेशान हैं, पैसे को लेकर घर में बरकत नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी है, वो दोस्तों एक बार करके देखिएगा। मैंने जो बताया ना, उनके जीवन में चमत्कार होता हुआ, बदलता हुआ जीवन मैंने आंखों देखी, मतलब देखा है। वो दादाजी को अपना भगवान मानते थे, क्योंकि 6-7 लड़कियां थी, खेती गृहस्थी थी, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो खाने पीने से ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते थे। और आज उनके परिवार में मतलब ये चीज़ मानी जाती है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ये बहुत बड़ा उपाय मैं नहीं बता रही हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ी चीज़ बता रही हूँ। आप अपने घर में छोटा सा बर्तन रखिए, देखिए ये छोटा सा बर्तन है, आप उसमें कोई मिट्टी का, और हाँ, बार बार आप इस मिट्टी के बर्तन में हवन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जल छिड़क लीजिए, शुद्ध हो जाएगा। कोई हर बार नया लेना ज़रूरी नहीं है। अगर हवन कुंड घर में है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अब दूसरा ये प्रश्न बहुत आता है कि हम अकेले जो है हवन करें या पति पत्नी दोनों करें। तो देखिए, दोनों करें तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन किसी कारण से 2 लोग नहीं हैं तो पति हो, पत्नी हो या लड़की हो, कोई भी अकेले कर सकता है। जो बहुत बड़े अनुष्ठान होते हैं उसमें पति पत्नी दोनों को बैठना अनिवार्य होता है। बाकी आप ये छोटा-सा होम है जो कि घर में कोई भी कर सकता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, प्रभाव देखना चाहते हैं तो आप इसी पूर्णिमा से, जो कि 25 मार्च 24 मार्च को पड़ रही है और 25 मार्च को, तो 24-25 दोनों ही दिनों में आप कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो आप एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ दोस्तों। आपके जो भी कमेंट होते हैं, पूरा पूरा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की सारी दुविधा मैं दूर कर सकूँ। और मैंने कोशिश भी किया है कि आपकी सारी जो दुविधा है वो दूर हो और एक एक चीज़ आप हवन से संबंधित समझ जाएं। तो बस यही कहना है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुना करिए, बिना सुने जो है किसी कमेंट के नतीजे पे मत पहुंचिए, घबराइए नहीं, एक एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए, हम इतने देर इंतजार कर रहे थे अग्नि प्रज्वलित होने का, अग्नि जल चुकी है। बुझी हुई या ठंडी हुई अग्नि में कभी भी हवन नहीं करते हैं। तो पहले आचमन करा देंगे, अग्नि का मतलब थोड़ा सा पूजन करके ही हवन हवन प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद धूप, दीप, गंध, अक्षत जो भी चीज़ें हैं वो आप कर लीजिए। और हाँ, दीपक जो है मैं मंदिर में जला चुकी हूँ ऊपर। अगर आप दीपक नहीं जलाए हैं तो सामने बगल में ही एक दीपक जला के रख लीजिए, बिना दीपक जलाए हवन नहीं हो। तो थोड़ा सा पूजन कर लीजिए। और एक और चीज़ बता देती हूँ दोस्तों कि ये हवन सभी अपने अपने घरों में कर सकते हैं, लेकिन जैसे पूजा पाठ हम पीरियड्स में नहीं करते हैं, सूतक पातक में नहीं करते हैं, वो भी इसी का एक अंश है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। पीरियड, सूतक पातक की स्थिति में हवन भी नहीं किया जाता है। रात दिन कभी भी इस हवन को कर सकते हैं। आप रात में करें तो बहुत अच्छा, जैसे संध्या के टाइम में हम दिया बाती करते हैं, उसके बाद हम करें तो बहुत अच्छा होता है। खीर ज़रूर बना लीजिएगा गाय के दूध की, क्योंकि वो महत्व बढ़ जाता है हवन का। तो खीर आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, खीर बना लीजिएगा, मखाने की, साबूदाने की या फिर चावल की तो बहुत अच्छी होती है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में आजकल बहुत सारे लोग जो है मेरा नंबर दे रहे हैं, तो एक बार नंबर चेक कर लीजिएगा। स्क्रीन पे मैं हमेशा लगा देती हूँ, अब भी कह रही हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपके साथ जो है कोई भी किसी तरह का नंबर शेयर करके दिक्कत आपको कर सकता है। तो ये चीज़ें देख ज़रूर लीजिएगा। पहले घी की 5 आहुतियाँ दे दीजिएगा। घी का जो है ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए 5 आहुति हमें दे देना है, ठीक है। तो ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए 5 आहुतियाँ दे दीजिएगा। इसके बाद 5 आहुति के बाद घी को रख देंगे इस किनारे। और जो मैंने खीर बनाया है, तो वो खीर जो है आप लोग पहले तो खूब अच्छी तरह बना लीजिएगा। ये नहीं कि हवन करना है तो जल्दी जल्दी किसी भी तरीके से बना लेंगे, नहीं। आप लोग किसी भी तरीके से मत बनाइएगा, आप लोग अच्छे से, पूरा अच्छे से खीर बनाइएगा, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ना देवता भोजन ग्रहण करते हैं। जिस देवता का आप नाम लेकर के हवन कर रहे हैं, वो असल में वो उनको भोजन जा रहा है, क्योंकि सबसे तेज जो हमारे देवता प्रसन्न होते हैं वो होम से, हवन से। तो उनका ये भोजन जो अग्नि के द्वारा उनके मुख में पहुंच जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि खीर बहुत अच्छी और बहुत प्रेम से बनाइए। आप लोग जो भी केसर मिलाते हैं, ड्राई फ्रूट मिलाते हैं, जिस विधि से आप बनाते हैं बहुत अच्छा बनाइएगा। और हवन करने के लिए देखिए, जो बीच वाली उंगली और जो छोटी वाली उंगली होती है उसको स्पर्श नहीं कराना चाहिए। और उस तरीके से अगर हवन करने वाला आपके पास बर्तन है, शुरुआत चम्मच भी है तो वो भी ले लीजिए। अगर आम का पल्लो नहीं मिल पाए तो चम्मच चांदी का है, स्टील का है, जो है ले लीजिए। और इस तरीके से करके आपको जो है धीरे से आप अग्नि में डालते जाइए। और विश्वास करिए, ये जो छोटी सी अग्नि मैंने दिखाया आपको, इस पर 108 बार माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र से हवन हो सकता है। ओम ह्रीम श्रीम नमः या किसी भी मंत्र जो आप जपते हो, मंत्र जो है मैं 2 मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपकी इच्छा हो तो देख लीजिएगा।
इस तरीके से करके दोस्तों आपको हवन कर लेना है। आप 108 बार भी इसी पे आहुति दे सकते हैं। 108 बार नहीं कर सकते तो 11 बार भी करें तो बहुत चमत्कारी होता है। 11-21 बार। जिन लोगों के घर में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, कलह होती है, बरकत नहीं होती है, वो 108 बार गायत्री मंत्र से भी, 108 बार लक्ष्मी जी के मंत्र से, 108 बार गायत्री मंत्र से, या फिर लक्ष्मी नहीं चाहिए, केवल घर की सुख शांति शांति चाहिए, तो आप गायत्री मंत्र से, रोग दूर करना है तो गायत्री मंत्र से हवन करके देखिएगा। और अंत में आप जब हवन पूरा कर लें तो थोड़ा सा आचमन कर लीजिएगा। मैं करके आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो इस विशेष तरीके से आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कोई परेशान है तो हमें मदद ज़रूर करना चाहिए। वीडियो शेयर भी उसे कर सकते हैं, इससे भी लोगों का भला। अंत में दोस्तों 2 फूल वाली लौंग जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 फूल वाली लौंग जो है घी में डुबो करके और अंतिम बार जो है पूर्णाहुति किया जाता है। तो 2 लौंग सबके घर में होती है मसाले में, उसे ले लीजिए और आप उसे घी के साथ अंत में डाल लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अग्नि हमेशा जो गाय के गोबर का उपला होता है, पहले अग्नि को जल जाने दीजिए, कंडे बन जाने दीजिए, तब करा। और देखिए ये होता है आचमन। तो जो है इस तरीके से करके आपको 2 बार 3 बार घुमा करके प्रणाम कर लेना है कि जो भी हवन में होम में गलती हो वो क्षमा करें प्रभु हमसे, या फिर हमारे मंत्रों में या हमारे द्वारा कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा ज़रूर कर लें। अग्नि जलती रहे तो बहुत अच्छा होता है, आम की लकड़ियाँ या जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, ये हवन अगर आप खीर से करते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। बाकी आप चाहें तो जो हवन सामीधा होती है, जो तिल वगैरह से बनती है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो अंत में जो है जिस चीज़ से आपने हवन किया उसको थोड़ा सा अग्नि में प्रज्वलित करके, अग्नि के थोड़ा सा लपटों में सेक करके और उससे पूरे परिवार को तिलक करिए, इससे तकलीफ़ें दूर होती हैं। तो दोस्तों चलिए, अब उम्मीद करती हूँ सारी जानकारियाँ मैंने बता दी। खीर उतनी ही लीजिएगा जितनी की आपको आवश्यकता हो। मैं ज़्यादा ली हूँ वही बता रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा मत लीजिएगा। इसके बाद अगर बच जाती है तो आप हवन में और अधिक आहुतियाँ डाल दें। उससे भी ज़्यादा बच जाए तो आप चिड़ियों के लिए, गौ माता के लिए डाल सकते हैं। इस तरीके से करके दोस्तों हमारा हवन पूर्ण हुआ। यदि आपने माता लक्ष्मी की कोई पूजा की है, आरती नहीं किया, तो अब आप हवन पूरा करने के बाद आरती भी कर सकते हैं। और आरती करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। आप बस करके तो देखिएगा, आप करके देखिएगा, निश्चित रूप से चमत्कारी रूप से व्यक्ति के जीवन में आनंद आ जाता है। 1 साल भी अगर आप ये 10 मिनट का टाइम निकाल कर हर पूर्णिमा को ये हवन कर देते हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छा। अंत में आप आसन के नीचे थोड़ा जल गिराइए, अपने मस्तक पे लगाइए, फिर आप अपने